ठीक है, लास्ट वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिया था? एक्सरसाइज 2.2 के थर्ड क्वेश्चन तक कर लेते हैं ना। आज करेंगे फोर्थ क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 2.7 शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। एक फिगर है, फिगर 2.7 है, उसके अंदर पी और क्यू सेट के बीच में रिलेशन दे रखा है, रिलेशन बिटवीन सेट्स पी एंड क्यू। तो पी के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 5, 6, 7, क्यू के अंदर है 3, 4, 5। जो 5 का रिलेशन 3 के साथ है, 6 का 4 के साथ है, 7 का 5 के साथ है ना। तो दो सेट है पी और क्यू, दोनों को मैं लिख लिया मैंने 5, 6, 7, और क्यू की वैल्यू है 3, 4, 5। ठीक है, और ये रिलेशन हमें दे रखा है, मतलब ऑर्डर पेयर दे रखा है 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ। तो इसके बाद बोल रहा है कि इसको राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो रिलेशन है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि स्टेटमेंट फॉर्म होता है ना, कि जो भी इसके बीच में जैसा रिलेशन है उसको लिख के दिखाना है, एक फार्मूला डिराइव करके दिखाना है। ठीक है, जिससे हमें समझ में आए कि ये सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक चीज़ है कि 5 जो है 3 से 2 बड़ा है, 4 से बड़ा है 2, 6 है ना, और 5 से 2 बड़ा है 7। ठीक है, तो जो P के एलिमेंट है वो Q से 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो जो भी ऑर्डर पेयर हम लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं, है ना। रिलेशन जो है एक्स कॉमा वाई है, एक्स का कहाँ से लेंगे? P से लेंगे, और वाई कहाँ से लेंगे? Q से लेंगे। पहला जो एलिमेंट होता है वो P से लेते हैं फर्स्ट सेट से, है ना, और दूसरा एलिमेंट सेकेंड सेट से लेते हैं। ठीक है, तो y जो है वो q है। ठीक है, तो y जो है वो 2 कम है x से, तो y इजकल टू क्या ले सकते हैं? x माइनस 2। वाई इजकल टू x में से 2 घटा दें, है ना, तो ऐसे लिख दिया y इजकल टू x माइनस 2, वेयर x किस से बिलोंग करेगा? p से, और y जो है किस से बिलोंग करेगा? q से। ठीक है, x क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, तो फर्स्ट सेट से, और y जो है सेकंड है, तो सेकंड सेट से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। ये रिलेशन हमने दिखाया। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? कुछ भी डालोगे, 5 डालोगे तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2, 3 आ जाएगा, है ना, सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इसका। ठीक है, अब यहाँ पे 6 डालोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 7 डालोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है? सेकंड है रोस्टर फॉर्म भी लिखना है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि ऑर्डर पेयर बस लिखना रहता है। तो r इजकल टू 5,3, 5,3, 6,4, 7,5। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। उसके बाद बोल रहा है कि राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन की वैल्यू और रेंज की वैल्यू। डोमेन की वैल्यू क्या होती है? जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसी को डोमेन कहते हैं, है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट देख लो यहाँ से 5, 6 और 7 है। ठीक है, और रेंज क्या होता है? सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो 3, 4 और 5 होगी। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन और रेंज भी हो गया। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट ए इजकल टू 1, 2, 3, 4, 6। ए जो है एक सेट है, उसके अंदर ये एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 6, है ना, और आर बी ए रिलेशन, और आर एक रिलेशन दे रखा है, और रिलेशन का हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को डिफाइन भी कर रखा है। तो क्या कह रहा है कि रिलेशन जो है वो, ठीक है, और ये जो रिलेशन है ए पे है, ए मतलब इस सेट के ऊपर रिलेशन है। ठीक है, ए से ए एलिमेंट जाएगा। ठीक है, मतलब रिलेशन जो है ए टू ए है। ठीक है, मतलब जो भी इसमें ए और बी लेंगे, दोनों कहाँ से लेंगे? ए में से लेंगे। यहाँ पे रिलेशन में भी लिखा हुआ है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, है ना। जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आर इजकल टू दिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। जो बी जो है वो ए से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब जो सेकंड एलिमेंट हमें लेना है वो फर्स्ट एलिमेंट से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ऐसा एलिमेंट हमें लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना होता है ना। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ए को 1 लूँ, है ना, तो बी कैसा एलिमेंट होना चाहिए? जो ए से डिवाइड हो जाए, है ना। अगर ए को 1 लूँगा तो 1 से कौन कौन डिवाइड हो जाएगा? 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। तो 1 के साथ 2 भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, और 1 भी ले सकते हैं, है ना। 1 से तो सब डिवाइड हो जाते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है? बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब सेकंड जो एलिमेंट हम लेंगे वो फर्स्ट वाले से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 2 हो जाएगा फर्स्ट 1 से डिवाइड, 3 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा एलिमेंट हमने लिया।
अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ए को मैंने 2 ले लिया, तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स बी पे सेकंड पोजीशन पे होंगे, है ना। तो वो कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 2 से डिवाइड कौन हो जाएगा, इसमें से 2 खुद हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो 2 के साथ 2 लिया, 4 लिया और 6 ले लिया, ठीक है। उसके बाद जब मैं 3 लूँगा तो 3 के साथ 3 से कौन डिवाइड होगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 3 3 3 6, ठीक है। अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 से 4 सिर्फ डिवाइड होगा, और कोई नहीं होता है 4 से डिवाइड, है ना। और 6 के साथ भी 6 ही आएगा। तो ये जो हो गया इसका रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट हो गए, ठीक है। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए का मतलब ही यही है कि जो सेकंड एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो फर्स्ट से डिवाइड हो जाए। तो सारे एलिमेंट ऐसे ही हैं इसमें, ठीक है, जो फर्स्ट वाले से डिवाइड हो जा रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद सेकंड इसका पार्ट है राइट फाइंड द डोमेन ऑफ आर, है ना। इसका डोमेन भी लिखना है। मैं डोमेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स, है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट देखो ऑर्डर पेयर के क्या क्या है, 1 है, ठीक है। अब रिपीट तो नहीं करना। डोमेन क्या होता है, एक सेट ही है ना। तो एक सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं वो 2 बार तो नहीं लिख सकते, रिपीट नहीं कर सकते, तो एक ही बार लिखेंगे। तो 1 को ले लिया मैंने, यहाँ से 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 6 भी है। तो 1 2 3 4 6 ये सारे एलिमेंट क्या हो गए, डोमेन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वहाँ पे ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। रेंज की बात करें तो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर है ना। तो सेकंड एलिमेंट 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 1 है। तो सारे एलिमेंट आ गए, है ना। तो रेंज भी लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसी को मैंने और इसका वो बना के दिखाया है कि एरो डायग्राम बना के दिखाया है किस तरह से रिलेशन बना रहे हैं। 1 2 से बना रहे हैं तो 1 का 2 के साथ दिखा दिया, ठीक है। 1 1 के साथ भी बना रहे हैं, 1 जो है 3 4 6 सब के साथ बना रहे हैं। 2 जो है 2 और 4 के साथ बना रहे हैं, सिर्फ 2 के साथ और 4 के साथ, 6 के साथ भी बना रहे हैं, ठीक है। 3 जो है 3 और 6 के साथ, 4 4 के साथ, 6 6 के साथ, ठीक है। तो इस तरह से एरो डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन हमें बस इतना ही पूछा है उसने, ठीक है। रोस्टर फॉर्म लिखना है, डोमेन क्या है और रेंज क्या है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, जो रिलेशन हमें दिया है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, रिपीट नहीं करना है बस। रेंज क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट हो जाएगा ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन में क्या है। 6th क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इजकल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 5 वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि डोमेन और रेंज हमें निकालना है। एक रिलेशन हमें दे रखा है, रिलेशन की क्या वैल्यू है, एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो जब भी हम रिलेशन पढ़ते थे यहाँ पे क्या दिया रहता था, एक्स कॉमा वाई दिया रहता था, ठीक है। अब क्या दिया, एक्स कॉमा एक्स प्लस 5, एक्स कॉमा वाई होता था किसी भी रिलेशन में, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स और वाई में कुछ रिलेशन लिखा होता था। यहाँ पे वाई की जगह क्या दे दिया, एक्स प्लस 5, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वाई की जो वैल्यू है वही क्या है, एक्स प्लस 5 है। मतलब ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या होगा, एक्स प्लस 5 के इक्वल होगा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट एक्स के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट एक्स प्लस 5 के इक्वल होगा। और उसके बाद क्या बोला है, एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। एक्स की जो वैल्यू है हमें वो क्या लेनी है, 0 से लेके 5 तक वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो इसका हमें क्या लिखना है, डोमेन और रेंज लिखना है। तो डोमेन रेंज लिखने के लिए सबसे पहले इसका रोस्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा, फिर उसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो डोमेन हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट रेंज हो जाएगा, है ना। तो इसका रोस्टर फॉर्म हम लिखते हैं, एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 जो है ये ऑर्डर्ड पेयर है हमारा, ठीक है। एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू क्या दे रखा है हमें, ये सेट दे रखा है। तो एक्स की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो वाई मतलब एक्स प्लस 5 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 5 5 हो जाएगा। जब 1 लेंगे एक्स की जगह तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, 2 के साथ 7 हो जाएगा, 3 के साथ 8 हो जाएगा, 4 के साथ 9 हो जाएगा, 5 के साथ 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, है ना। रोस्टर फॉर्म लिखने के बाद डोमेन हम बता सकते हैं, डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये डोमेन हो गया, ठीक है। और रेंज के लिए सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, 5 6 7 8 9 और 10। तो ये रेंज हो गई, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। तो अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, राइट द रिलेशन आर इजकल टू एक्स कॉमा एक्स क्यूब, है ना। यहाँ पे क्या होता था, एक्स कॉमा वाई होता था, अब दे दिया उसने एक्स कॉमा एक्स क्यूब, ठीक है। उसी तरह से तो एक्स जो है फर्स्ट एलिमेंट जो हो जाएगा ऑर्डर पेयर का वो एक्स हो जाएगा, और सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 हो जाएगा। मतलब वाई की वैल्यू क्या हो गई,
एक्स की पावर 3 हो गई, ठीक है। तो और क्या दे रखा है, एक्स कॉमा एक्स क्यूब वेयर एक्स इज सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10। एक्स की जो वैल्यू है वो क्या लेनी है, प्राइम नंबर लेनी है लेस देन 10, ठीक है, 10 से छोटी प्राइम नंबर, ठीक है। और क्या करना है, करना क्या है, इन रोस्टर फॉर्म, है ना, इस रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 है, तो प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या क्या होते हैं, 2 होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर, फिर 3, 5, 7, 9 तो होता नहीं है, ठीक है। तो ये जो है 10 से छोटे प्राइम नंबर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जो हमें इस ऑर्डर्ड पेयर में लेना है वो क्या लेना है, 2, 3, 5 और 7 लेना है, इसके अलावा नहीं ले सकते, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, जब एक्स की वैल्यू 2 लेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, ठीक है। जब एक्स को 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स 3 की पावर 3 27, 5 लेंगे तो 5 की पावर 3 1 2 5, 7 की पावर 3 3 4 4 3, ठीक है। तो ये इसके एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, है ना, बस इतना ही करना था, इसमें रोस्टर फॉर्म ही लिखना था, ठीक है। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में बोल रहा है लेट ए इजकल टू एक्स वाई जेड एंड बी इजकल टू 1 2, है ना, दो सेट दे दिया हमें, ए इजकल टू एक्स वाई जेड, 8th क्वेश्चन है, ए की वैल्यू जो है क्या है, एक्स वाई और जेड, ठीक है, और बी है एक सेट, उसकी वैल्यू है 1, 2। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने, कितने रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो रिलेशन जब मैंने पढ़ाया था तो रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी, क्या होता है कि दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट, है ना, सेट्स ए एंड बी, दो ए और बी नॉन एम्प्टी सेट अगर हमारे पास है तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वही एक रिलेशन होता है ना, ठीक है। देन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी का के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनमें से कुछ एलिमेंट लेके हम एक सबसेट अगर बना ले तो वो सबसेट जो होता है वही क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है ना। तो इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन के मतलब क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का वाला जो सेट आएगा, ए क्रॉस बी आएगा, उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, जितने सबसेट बन सकते हैं उतने रिलेशन हो सकते हैं, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, सबसेट को ही रिलेशन कहते हैं, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो ए क्रॉस बी की भी हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ रिलेशन बताना है। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम निकाल लें तो नंबर ऑफ रिलेशन निकल आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी सेट में क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। क्यों, देखो इसका 2 के साथ बनेगा, इसका 2 के साथ प्रोडक्ट, इसका 2 के साथ, तो क्या होता है इन तीनों 3 इंटू 2 कर दे तो आ जाएगा, है ना, 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2 है, तो 3 इंटू 2 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब मैंने बताया था सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट जो होता है उसका फॉर्मूला बताया था। अगर मुझे कोई एक सेट ए दे रखा है तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट क्या होते थे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, है ना। अगर ए एक सेट है, ए इज ए सेट, ठीक है, पी ले लेता हूँ, यहाँ ए मैंने ले रखा है पहले, तो पी इज ए सेट है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट जो होता है वो क्या होता है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी सेट, है ना। पी सेट में कितने एलिमेंट है, 2 की पावर में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसके सबसेट निकालने हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट निकालने हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के सबसेट क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ, ठीक है, इसके सबसेट्स क्या हो जाएगा, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, है ना। तो 2 की पावर 6 मतलब इतने जो है सबसेट बनाए जा सकते हैं ए क्रॉस बी के। और हमने पढ़ा है कि जो सबसेट होता है वही क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वही किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस के।
पॉसिबल रिलेशंस, है ना, रिलेशंस दोनों एक ही चीज़ है ना, क्योंकि सबसेट जो होगा वही क्या होता है, रिलेशन होता है। और वो किसके इक्वल आ रहा है, 2 की पावर 6 के। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट या नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन जेड। आर एक रिलेशन है किसके ऊपर, जेड के ऊपर, है ना। तो आर एक रिलेशन है, वो कहाँ से कहाँ तक है, जेड टू जेड हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, जेड टू जेड। जेड क्या है, इंटीजर होता है ना, इंटीजर टू इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एक्स का वैल्यू होगा, जो ऑर्डर पेड का फर्स्ट एलिमेंट होगा, वो भी कहाँ से लेंगे, जेड से लेंगे, और सेकेंड एलिमेंट भी जेड से लेंगे। ठीक है, और रिलेशन को डिफाइन किया गया है ए कॉमा बी से, जैसे एक्स कॉमा वाई होता था, अब ले लिया ए कॉमा बी। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ए है, सेकेंड एलिमेंट बी है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड बोल रहा है ना। जो फर्स्ट एलिमेंट भी कहाँ से लेंगे, इंटीजर की वैल्यू होगी, सेकंड एलिमेंट भी इंटीजर की वैल्यू होगी, और इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, वो क्या बोल रहा है कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ए माइनस बी जो है वो भी क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं। अगर मैं ए की वैल्यू, अब इंटीजर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज़, है ना, प्लस माइनस में। ठीक है, बस वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। और इस साइड भी जो दूसरा एलिमेंट है वो भी कहाँ से लेना है, इंटीजर से लेना है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तो अब ए को मैं यहाँ से कोई सा भी नंबर अगर लूँ, मान लो -2 लिया, -1, कुछ भी लूँगा। ठीक है, बी को भी इसमें से कुछ भी लूँगा। अब उन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन करूँगा तो क्या आएगा, हमेशा एक इंटीजर आएगा, कुछ भी इसमें से ले लो। मैंने -1 ले लिया और यहाँ से 2 ले लिया मान लो, और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, कितना है, -3। तो ये भी एक इंटीजर ही है ना। तो कभी भी दो इंटीजर का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर क्या होता है, हमेशा हमेशा क्या होता है, इंटीजर ही होता है। ठीक है, तो डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा, है ना। तो इसका मतलब ए की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, ये सारी वैल्यू में से कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या ले सकते हैं, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, और बी की वैल्यू भी कुछ भी ले सकते हैं, इंटीजर में से कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, और बी को भी कुछ भी ले सकते हैं। तो डोमेन हम क्या बोलेंगे, डोमेन हमें पूछा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, है ना। ठीक है, ऑफ रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन पूछा है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ में से कुछ भी आ सकता है, तो डोमेन किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा, है ना। इसकी सारी वैल्यूज़ का कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, -2 लोगे तब भी कुछ रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी लोगे तो कुछ भी रिलेशन बन ही जाएगा। तो डोमेन में क्या आ जाएंगे, सारे इंटीजर आ जाएंगे, और रेंज में भी क्या हो जाएगा, सारे इंटीजर आ जाएंगे। ठीक है, तो डोमेन और रेंज दोनों क्या आ गए, जेड आ गए। ठीक है, तो ये हमारा